व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है बेताल। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने ये देख रखी होगी। इसके टोटल 4 एपिसोड हैं। बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग एक हॉरर वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई गई है नॉर्मल हॉरर मूवीज़ से। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक नोट को लिखा हुआ देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये सुरंग के बाहर कदम आराम से रखना, अगर बेताल जाग गया तो वो सबको खा जाएगा क्योंकि वो बरसों से भूखा है। और इसके बाद हम एक काफ़ी बड़ी और भयानक सी मूर्ति देखते हैं जिसे बेताल देवता कहा जाता है। उसकी गांव वाले पूजा करते हैं ताकि वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। और इसके बाद ही एक लाल साड़ी में बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है जिसके सामने पुजारी झुक जाते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। और वो औरत बेताल देवता को एक कटोरे में एक बकरे का खून पिलाती है। और इसके बाद वो पुजारी बोलता है कि कुछ बाहरी लोग हमसे हमारे पर्वत छीन रहे हैं और हमें उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। और तभी वो लाल कपड़ों वाली औरत उस मूर्ति को छूती है जिससे कि उसे कुछ विजन दिखाई जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं और बहुत ही डिस्टर्बिंग होते हैं। वो पुजारी उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, और ध्यान से जब उसकी वो आंखों में देखता है तो जिससे उसे पता चलता है कि वो औरत भी पॉजेस हो चुकी है। और तभी वो औरत उसका गला पकड़ लेती है और सारे लोग उस देवता की मूर्ति पर कपड़ा डाल देते हैं जिससे कि उसका जो श्राप है वो कम हो जाए। इसके बाद हमें एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि वो सुरंग मत खोलने देना, वो सबको मार देगा, उससे हमेशा के लिए बंद रहने दो, उसे बंद रहने दो। और इसके बाद हमें उसी सुरंग का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसे अंग्रेज़ों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1814 में बनाया था, लेकिन उन्होंने इस सुरंग को बीच में ही छोड़ दिया था। अब इसे दोबारा खोला जा रहा है ताकि गांव को शहर से जोड़ा जा सके और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सके। अब इस सुरंग के पास हमें कुछ जानवरों के कंकाल दिखाई देते हैं जिन्हें बलि देकर चढ़ाया गया था। इस कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो सूर्या कंस्ट्रक्शन को दिया गया है जिसके मालिक का नाम है अजय माधवन। उसको इस कंस्ट्रक्शन को 24 घंटे के अंदर रेनोवेट करवाना होगा क्योंकि इसका उद्घाटन करने के लिए सीएम खुद यहाँ पर आने वाले हैं। अब इसके बाद हम अजय की बेटी को देखते हैं जो कि सुरंग के बाहर लगे एक बोर्ड को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है लेफ्टिनेंट जॉन ल्यूडेंच। तभी वहाँ पर सूर्या कंस्ट्रक्शन का मालिक जो होता है उसका पीए आ जाता है जिसका नाम होता है गुब्बू, और वो यहाँ की हिस्ट्री बताना चालू कर देता है। वो बताता है कि यहाँ पर क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था 1847 के टाइम में। यहाँ पर बहुत लड़ाई की गई थी और यहाँ पे काफ़ी सारे अंग्रेज़ ने अपनी जान गंवा दी थी जो कि अभी भी जिनकी बॉडी इसी के अंदर है। और इधर हम दूसरी साइड देखते हैं कि गांव वाले नहीं चाहते थे कि ये टनल तोड़ा जाए, इसलिए वो इस कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते थे। अब यहाँ पर वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं और इनके और कंस्ट्रक्शन वालों के बीच में झड़प होना चालू हो जाती है। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और इसके बाद हम एक एंकर को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ में डिबेट चल रही होती है कि गाँव वालों को वहाँ से ना निकाला जाए। अगर उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा तो उन्हें अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ वहाँ से गंवाना पड़ेगा। उनके साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। जिस पर एक प्रोफेसर बोलते हैं कि कैंपा फॉरेस्ट को काटने से वहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे और हम उनके फॉरेस्ट को काटने से उनका विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ की और ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके डिबेट में एक और लेडी होती है जिसका नाम होता है CIDF आर्मी कमांडेंट त्यागी। ये एक आर्मी ऑफिसर होती है और वो भी इस डिबेट को ज्वाइन करती है। वो बोलती है कि इन लोगों को बस यही काम करना है, सरकार को सारे काम से रोकना इनका काम हो गया है। इन्हें इतनी तकलीफ़ अगर हो रही है हमारे कंस्ट्रक्शन से, हमारी डेवलपमेंट से, तो इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इनकी जगह वहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हम आर्मी कैंप को देखते हैं जहाँ पर सारे आर्मी ऑफिसर ये न्यूज़ देख रहे होते हैं और वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। अब यहाँ पर हमें इस मूवी के 2 और मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इसमें होती हैं लेडी कमांडर अहलूवालिया और उनके सीनियर ऑफिसर होते हैं विक्रम सिरोही। अब न्यूज़ डिबेट देखने के बाद हम देखते हैं कि आज आर्मी कैंप में एक नया सोल्जर को रिक्रूट किया गया है जिसका नाम है नादिर हक। और नादिर हक वहाँ के एक ऑफिसर का कज़न भाई होता है जिसका नाम होता है अब्दुल हक। और इसके बाद यहाँ पर इनकी थोड़ी बातें वगैरह होती हैं और अब कमांडर त्यागी सिरोही को निर्जा विलेज की कुछ तस्वीरें दिखाती हैं और बताती हैं कि वहाँ पर एक बैरक है जो कि ब्रिटिश मिलिट्री ने बनवाया था जो कि अब खंडर में बदल चुका है, लेकिन वहाँ पे अभी भी कुछ गांव वाले हैं, भूले आदिवासी हैं। ये गांव वाले नहीं चाहते थे कि ये बैरक तोड़ा जाए, ये टनल तोड़ा जाए, और ये लोग अभी भी उस पर कब्जा करके बैठे हैं। ये गाँव एक आधुनिक भारत का हिस्सा तो है लेकिन यहाँ पर कोई भी सुख सुविधा नहीं है। और त्यागी बोलती है कि पूरे गांव में सिर्फ नक्सल भरे पड़े हैं और वो नहीं चाहती कि ये एरिया डेवलप हो। और अब त्यागी उसे मिशन के बारे में बताती है। इनका मिशन होता है कि गांव को शहर से जोड़ना है और यहाँ पर एक हाईवे बनाने में मदद करनी है
जो कि इस गांव को शहर से जोड़ेगा और इस गांव में डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगी। और सिरोही बोलता है कि हम लोग इस काम पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये जल्द से जल्द काम हो जाएगा। अब इसके बाद सारे सोल्जर एक ट्रक पे बैठ के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये लोग जब रास्ते में होते हैं तभी सिरोही को कुछ इमेजिनेशन आती है, जिसमें वो देखता है कि वो एक छोटी सी बच्ची को मारने वाला है जो कि नक्सली गाँव में होती है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये किस बारे में, ये आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। अब सारे आर्मी वाले गांव पहुंच जाते हैं और वहां पर सिरोही एक स्पीकर से गांव वालों को बोलता है कि हम आपकी मदद के लिए यहां पर आए हैं, हमारे साथ बस में बैठ जाइए और यहां से चलिए। हम आपको अच्छी सुविधाएं देंगे और साथ में नए घर भी देंगे। लेकिन गाँव वाले उनकी एक बात नहीं सुन रहे थे, वो उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और जिसके बाद सोल्जर और गाँव वालों के बीच में हाथापाई होना चालू हो जाती है। और इसी बीच दो लोग जंगल के रास्ते भागते हुए उसी लाल साड़ी वाली औरत के पास पहुंच जाते हैं। वो उसे बोलते हैं कि उन लोगों ने हमारे पवित्र स्थान को छीन लिया है। और इधर आर्मी वाले सारे लोगों को बस में बैठाना चालू कर देते हैं। सो फाइनली ये सारे सोल्जर उस सुरंग की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं जहाँ पर लाल साड़ी वाली औरत दिखती है इन्हें। और उस औरत के साथ कुछ बंदूक लिए हुए आदमी भी होते हैं। औरत बोलती है कि हम ये सुरंग नहीं खोलने देंगे और त्यागी अपने साथियों से उन्हें ओपन फायर करने के लिए बोलता है। लेकिन सिरोही अभी भी रुका हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई भी मासूम की जान जाए। लेकिन तभी यहाँ पर गुब्बू एक चाल चलता है, वो अपने बैग से एक रिमोट निकालता है और एक धमाका कर देता है, जिससे कि सभी लोगों को लगता है, सभी सोल्जर को लगता है कि उन लोगों ने गोली चलाई है। और ये सभी सोल्जर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो लाल साड़ी वाली औरत को भी गोली लग जाती है और वो मर जाती है। और अब वो सोल्जर बचे हुए लोग को अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें से एक औरत भी होती है। और सिरोही सारे सोल्जर से बोलता है कि हमें इनको मार कर यहाँ से जल्दी चलना होगा। तभी वो औरत बोलती है कि साहब ये सुरंग मत खोलना, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे, हम बस उसकी हिफाजत कर रहे हैं। वो ये भी बताती है कि हमने वो धमाका नहीं किया था। और सिरोही बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सुरंग खुल चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुरंग खुल चुकी है और सभी जो वर्कर होते हैं वो उसके अंदर जाने लगते हैं। और इसके बाद अजय, त्यागी और गुब्बू सुरंग के बाहर खड़े होते हैं और गुब्बू एक माइक्रोफोन अंदर गए हुए मजदूर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ जवाब उन्हें नहीं मिलता है। तभी त्यागी देखती है कि एक टॉर्च की लाइट उनकी तरफ आ रही है। वो जैसे उसके पास आती है, उन्हें वो एक मजदूर दिखता है जिसकी पेट की अतड़ियाँ बाहर आ चुकी थी और वो अपनी अतड़ियों को अपने हाथ में लेके बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। अब ये सब देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि इस सुरंग में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और उसी टाइम सिरोही को भी बुलाया जाता है। सिरोही उस औरत को छोड़कर वहाँ से आता है और त्यागी और कुछ सोल्जर अंदर जाते हैं। बाहर सिरोही और उसकी टीम कैमरे से इन सभी पर नज़र रख रहे थे और तभी अचानक से अंदर गए लोगों की चीख सुनाई देती है और धीरे धीरे एक एक करके सभी कैमराज ऑफलाइन हो जाते हैं। अंदर खूब गोलीबारी हो रही थी, लेकिन पता नहीं होता है कि इन पर हमला कौन कर रहा है। अब इसके बाद अंदर से एक सोल्जर बाहर आता है और वो काफ़ी बुरी तरह से ज़ख्मी होता है और सभी लोग उस सोल्जर से पूछते हैं कि त्यागी मैम कहाँ पर हैं। अब सिरोही अंदर जाने का डिसाइड करता है और उसके साथ नादिर भी जाना चाहता है। तो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें त्यागी दिखती है, जो कि बिल्कुल शौक की हालत में वहीं लेटी हुई थी। अब इतना ज़्यादा वो शौक क्यों थी आपको अभी पता चलने वाला है। अब जैसे ही ये लोग त्यागी को देखते हैं तो त्यागी इन्हें ऊपर देखने के लिए बोलती है। अब जब सिरोही ऊपर देखता है तो वहाँ पर लोगों की लाशें दीवार के अंदर धसी हुई थी, घुसी हुई थी। और जैसे ही वो लोग उस लाशों को देख ही रहे होते हैं कि तभी वो जाग जाती हैं। अब सभी लोग ये देख कर डर जाते हैं और फायरिंग करना चालू कर देते हैं। जल्द से जल्द वो त्यागी को यहाँ से लेके भागने लगते हैं। भी जो एक ज़ॉम्बी होता है वो नादिर पर अटैक कर देता है और उसे खींचने लगता है, जिसकी वजह से सिरोही उन पर गोलियां चलाता है और जो बाहर के लोग होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो बाहर जो उनके साथी होते हैं वो भी अंदर जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तभी उस सुरंग से बहुत सारे आदमी गोली चला रहे होते हैं और ये दोस्तों वही होते हैं जो कि दीवार में धंसे हुए थे। अब ये सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर जंगल के रास्ते एक घर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ का डोर लॉक होता है और सिरोही तेज़ तेज़ से चीखता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है कि हमने तुमसे कहा था ना कि सुरंग मत खोलना, लेकिन तुम लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, अब सभी लोग मारे जाएंगे। और तभी सामने से कुछ लोग बंदूक लेके इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगली कहानी अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।